हेलो एवरीवन, दिस इज रिहाना कौसर। मैं हूँ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल यारी कलां की HOI और मैं आज आप पेरेंट्स से और मेरे अपनी कम्युनिटी के टीचर्स से बात करने के लिए आज मैं सोचा कुछ लम्हे आपके साथ गुजारें और बात करें फेयर के बारे में। 3 से लेकर 6 साल के बच्चे जो हैं या 10 साल के बच्चे तक भी या निपुण एज के जो बच्चे होते हैं 3 से लेकर 9 या 3 से लेकर FLN वाले 3 से लेकर 8 साल के बच्चे, ये इनका ब्रेन बिल्कुल एक स्पॉन्ज की तरह होता है। जो आप इनको देंगे वो ये पकड़ेगा और अंदर समा के रखेगा। और वरना अगर आप इनको डर जैसी चीजें सामने देंगे तो ऑटोमेटिक जो कि प्री स्कूल बच्चे होते हैं उनमें डर को उनके अंदर से किस तरह इराडिकेट करें और कौन सी चीजें हैं जो उनके अंदर डर को जन्म लेती हैं। मॉरल पुलिसिंग की बात करते हैं। डर की शुरुआत मजहब के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम बच्चों में चोरी को लेकर बच्चों को डराएं कि चोरी करना बुरी बात है और अल्लाह की वहां हमें इसका जवाब देना होगा, यानी हम उसके अंदर एक फेयर पैदा कर रहे हैं अल्लाह ताला के लिए। और ये मॉरल पुलिसिंग अच्छी है उसकी वैल्यू डेवलपमेंट के लिए, मगर एट द सेम टाइम हम इसी बच्चे में इसी डर को किसी और तरीके से प्रेजेंट करते हैं। जब वो किसी गर्म चीज को हाथ लगाता है, एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, तो वो डरता नहीं है बल्कि हम डरते हैं। उस वक्त का जो एक टेम्पररी डर होता है वो पेरेंट्स का अपना होता है, यानी वो खुद इंड्यूस्ड एक डर बच्चे में डाल देते हैं। दूसरा, कभी अगर खुद माँ वेजिटेबल्स काट रही है, सब्जी काट रही है और बच्चा उसके नजदीक आने की कोशिश करता है, माँ इतना जोर से चीखती है कि बच्चा इतना डरता है कि एक खौफ उसके अंदर बैठ जाता है। उसके बरक्स अगर ये माँ उसके हाथ में एक चाइल्ड फ्रेंडली चाकू ही दे दे और उसको बोले कि तुम भी काटो या तुम ये जमा करो, तुम मेरे साथ बैठो, उसको डर लगता है, माँ को डर लगता है कि मेरा काम बढ़ जाएगा। सो इस सब, या कभी अगर बच्चे के उंगली कट जाती है, हम इतना चीखते हैं उस ब्लड को देखकर, हम इतना चीखते हैं, हम इस ब्लड को डर बना देते हैं बच्चे के। उसको छोटे से भी कट से फिर बहुत डर लगता है। कहीं पर एक्सीडेंट होता है, सब लोग उस खून देकर बहुत डर जाते हैं, मगर कोई एक ऐसा बंदा होता है जो उसको गोद में लेकर खून के साथ हॉस्पिटल पहुंचा देता है। हमें वैसे लोग चाहिए, हमें वैसे बच्चे चाहिए। कल का फ्यूचर हमारा वैसे बच्चों के हाथ में होना चाहिए। सो ये कौन करेगा? एज पेरेंट आप करेंगे, एज टीचर मैं करूँ। अभी एक बच्चा है और वो अंधेरे से डर रहा है। मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं? मत करो, डरो मत, नहीं, आपको प्रैक्टिकली लेट्स डू इट, वर्क ऑन एक्शन। एक्शन क्या होगी? उस बच्चे को अंधेरे कमरे में ले जाइए, लाइट ऑन कीजिए, दिखाइए, कहिए देखो अंधेरा है, देखो मैंने लाइट ऑन कर दी, सब चीजें वहीं पर है। फिर अंधेरा कर दी, मुझे सब चीजें वहीं पर है, फिर से लाइट ऑन देखे है ना, सब चीजें वहीं पर। आपको रीएश्योर कर रहे हैं बच्चे को, नहीं अंधेरा था, चीजें नहीं दिख रही थी, देखो असल में वो चीजें वहीं पर है, आपको सिर्फ डर लग रहा है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप नहीं डर रहे हो। तो जब आप ये करोगे तो ट्रस्ट बिल्डिंग हो जाएगी बच्चे की आपके साथ। वो सोचेगा नहीं ये तो सच है, तो धीरे धीरे बच्चे में ट्रस्ट डेवलप होगा और वो डरना बंद कर देगा। सो कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट आपका ये काम है कि आप ऐसे डरों से बच्चे को दूर रखें जिससे उसकी साइकी पर असर न पड़ते हुए उसकी लर्निंग एबिलिटी पर हावी हो जाए डर। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की डेथ होती है, अल्लाह ना करे किसी की डेथ, अल्लाह ना करे, अल्लाह करता है क्योंकि डेथ तो होनी है। ये तो एक ऐसा अमल है जो हमारे साथ हमेशा से चला आ रहा है। अब बच्चे तक इस डर का कि डेथ एक डरावनी चीज है, हमने उसको इतना हावी कर दिया बच्चे। एक चीज को पहले समझना पड़ेगा कि डेथ एक ऐसी चीज है जो हर किसी को फेस करनी है। अब आपका ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अब आप डेथ को इतना मजाक बच्चे के सामने बनाए कि वो बड़े होकर स्टोन हार्टेड बने। आपका डेथ को एक्सप्रेस करने का ऐसा होना चाहिए कि ये ना बोले कि वो देखो वो दादाजी तारा बन गया, दादी तारा बन गई। तो इससे क्या होगा? बच्चे को एक फैंटेसी वर्ल्ड में आप लेके जा रहे हैं, तो कल को वो डेथ को फेस नहीं कर पाएगा। वही बच्चे कल को डिप्रेशन में, वही बच्चे ऐसे भी जो डेथ को लेकर डिप्रेशन में चले जाते हैं, बड़े लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। खता उनकी नहीं होती है, पेरेंट्स की होती है, हमारी पेरेंटिंग की होती है। एज अ पेरेंट आपको उसको समझाना है, देखो चिड़िया मर गई, ये है, इसको मरना है, दिल को दुख हो रहा है, मतलब मगर हम क्या कर, ये वापस तो नहीं आएगी। तो बच्चा धीरे धीरे समझेगा कि नहीं, देयर इज समथिंग दैट्स कॉल्ड डेथ, और वो उसको एक्सेप्ट करेगा विद ग्रेस, न कि टेंशन के तौर पर, न कि इस तौर पर कि वो रात को स्केरी ख्वाब देखे, सपना देखे, और जब मूवी में भी किसी को मरा हुआ देखे और उसको डर लगना रात को शुरू हो जाता है। सो क्योंकि हमने डेथ की एक स्केरी एक इमेज बच्चे के दिमाग में डाल दी है। तो ये डेथ ऐसी चीज मुझे किसी के साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए, तो वो डिस्कस नहीं करता, अंदर घुटता है, और उस घुटन की वजह से बच्चे के पढ़ाई पर भी असर पड़ता है। डिस्कस कीजिए, जितना बच्चा डिस्कस करेगा उस डेथ को, आप उस बंदे को डिस्कस करेंगे जिसकी डेथ हुई है, बच्चे को वेंट मिलेगा एक्सप्रेस करने का कि वो बंदा कैसा था उसके लिए।
वो कितना क्लोज था उसके लिए। तो जितना उसकी एंजाइटी अंदर में उस बच्चे को उस बंदे से दूर होने की वजह से थी, वो भी कम हो जाता है। कोई कुत्ता शांत हो हमारी गली में हो और हम सब उसको खाना डालते हैं, बच्चा फिर भी उसे डर है, तो कैसे करेंगे आप उसको? कैसे? क्योंकि वो बाहर नहीं खेलने निकलना चाहता है, वो साइकिल नहीं खेलता है बाहर, वो बच्चों के साथ नहीं, क्योंकि उसको उस कुत्ते से डर लग रहा है। क्योंकि आपने एक इमेज उस कुत्ते के घर में ऐसी बना रखी है कि अगरचे वो कुत्ता शांत है, आपने उसके सामने बच्चे को उस कुत्ते को अपने बच्चे के साथ इस तरह प्रेजेंट किया कि हर कोई कुत्ता ऐसा है, यू नो। अब यहाँ पर आप एज अ टीचर, एज अ पेरेंट क्या कर सकते हैं? एक डमी टॉय आप ला सकते हैं, उसको गोद में लेके ऐसे बच्चे को दिखाई, देखो इस कुत्ते को लगी है टांग। मेक बिलीव प्ले, बच्चा बहुत खेलते हैं वो लोग, उनको आदत है वो चीज करने की, वो लोग खेलते हैं, घर घर खेलती हैं बच्चियां, तो बच्चे खेलते हैं, तो उसको वो लगाइए, बैंडेज लगाइए, दिखाइए देखो इसको लगी है, देखो अब ठीक हो गया, ठीक हो गया। धीरे इसको लगेगा कि नहीं, सब कुत्ते डेंजरस नहीं होते, कुछ कुत्ते तो मेरी मम्मा या मेरे पापा या मेरी टीचर ने तो गोद में भी लिया था, मीन्स सब कुत्ते ऐसे नहीं होते, कुत्ते ठीक भी होते हैं, यू नो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये फेयर से बच्चों को, या कभी कभी ऐसा होता है किसी बच्चे के टच अल्लाह ना करे किसी का फादर है, किसी की मदर मर जाती है, तो हम उसको हमेशा बेचारे की तौर पर लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, बेचारा ऑर्फन, बेचारा यतीम। तो उस बेचारा वर्ड जो है वो बंदा कल को एक्सेल नहीं कर पाता है, उसको डर रहता है कि मैं एक बेचारा हूँ, मेरा ना आगे न पीछे कोई है और मैं खत्म हूँ, जबकि उसको लाइफ आगे बढ़ानी है, उसको जिंदगी में आगे चलना है। तो ये बेचारगी से, फेयर साइकोसिस से हमें बच्चों को बाहर निकाल दो। आज का ये जो छोटा सा मैंने सेगमेंट आपके साथ किया डर के बारे में, ये इसलिए था कि हम इन बच्चों की सोशो इमोशनल जो डोमेन है उस पर भी एज अ पेरेंट घर में कैसे हेल्प कर सकते हैं। आपको बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे सैटरडे डे घर स्कूल में मनाते हैं, फ्रूट डे मनाते हैं, तो बच्चे वहाँ फ्रूट काटते हैं मिलके सब। अब कभी कभी उनको घर में भी कटवाइए ना फ्रूट्स, अभी तो छुट्टियाँ हैं, अब उनको सब्जी कटवाइए, उनका चाइल्ड फ्रेंडली चाकू मिलते हैं बाजार में, उनको वो दे दीजिए, जो सब्जी वो अपने हाथ से उससे काट सकते, कटवाइए। तो उससे जो है बच्चे की साइकी पर असर नहीं पड़ेगा, डर लगना बंद हो जाएगा चाकू से, नंबर 1। नंबर 2, हमारे बच्चे कहते हैं कि हमें कुछ खाने को दें, तो आप माएँ परेशान होती हैं, विंटर वेकेशन से क्या दे बच्चों को। तो अगर बच्चे को पराठा अच्छा लगता है, अब माँ को मूड नहीं है पराठा बनाने का। आपको पता है वेस्ट में बच्चे बेक करते हैं फूड माओं के साथ, हम लोगों ने इसको एक बॉदरेशन बना दिया कि हमें खाना पकाना है। अगर खाना पकाने को आप एक रिक्रिएशन की तरफ लें, बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करें, उनको बोले तब तक आप आलू छीलो, या तब तक आप सब्जी को देखो, पानी बॉईल करना, आलू धो के दे दो, वो वॉश करके देंगे आलू आपको, तब तक आप आटा गूंजिए, थोड़ा आटा उनके हाथ में दीजिए, करने दीजिए हाथों के साथ आटे को, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, पराठा छोटा बना लेंगे अपने लिए। तो उनको धीरे धीरे ये बर्डन नहीं लगेगा, तो न काम का उनको डर रहेगा बड़े होके कि अब मुझे इतना सारा काम यहाँ से जाकर करना है। तो इस सबको फन वे में लीजिए और डर को बच्चों से दूर भगाइए। जरूर सब्सक्राइब करेंगे और मैं इस सब्सक्रिप्शन का वेट करूंगी ताकि मैं नई वीडियोस लेकर और आपके सामने हाजिर हो जाऊं और मुझे मोटिवेशन मिले कुछ ज्यादा अच्छा आपके साथ डिस्कस करने का। दे दीजिए मुझे इजाजत, इस उम्मीद के साथ कि आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे। बाय बाय।